आगाज करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूं कि हमने इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में प्लेलिस्ट के सेक्शन में एक नई प्लेलिस्ट का आगाज किया है, वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स बाय इरफान डब्ल्यूपी गाइड। ठीक है, अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट में अभी हम करंटली 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे एंड एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करें तो ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे। इस पे भी मजीद सेशंस जारी हैं, मजीद वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। 6 लेक्चर्स के बाद अभी यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पर देखें तो लेक्चर नंबर 7 से लेके लेक्चर नंबर 9 तक जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। आज के सेशन में हम एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट का आगाज करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है, एफिलिएट मार्केटिंग की जो टर्म है इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था। वर्डप्रेस पे हम एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट की एक डेमो वेबसाइट देख चुके हैं कि किस तरह की वेबसाइट हम तैयार करने वाले हैं। और थर्ड, हमने एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है जिसका नाम हमने एफिलिएट स्टोर रखा है। ठीक है, आज हमने इसी पे वर्किंग करनी है। इसके लिए मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में कोर्स आउटलाइन शेयर की थी कि किस तरह से हम एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोजेक्ट है ये तैयार करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो अभी तक हमने अपने फर्स्ट 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। इसके बाद आज के सेशन के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि अगर आप एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं वर्डप्रेस में तो उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कौन सी हैं और वो सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। हमने एक नई थीम इंस्टॉल करनी है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जिसका नेम ओशन डब्ल्यूपी थीम है। इसी के साथ हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर से गैर जरूरी प्लगइन्स को, गैर जरूरी थीम्स को, गैर जरूरी पोस्ट को, गैर जरूरी पेजेस को डिलीट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आज के सेशन के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं जो हमने यूज करने हैं, उनकी लिस्ट आपको सामने नजर आ रही है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल प्लगइन्स होंगे जो वक्त के साथ साथ हम यूज करते रहेंगे और यहाँ पे इस लिस्ट में मैं ऐड करता रहूंगा। ठीक है, इस तरह से हमने मुकम्मल ये वेबसाइट तैयार करनी है जिसमें हमने इस वेबसाइट की एसईओ भी करनी है, इस वेबसाइट के होम पेज को डिजाइन करना है, वेबसाइट को लाइव करना है, अमेज़न पे अकाउंट तैयार करना है, पायोनियर पे अकाउंट तैयार करना है और अपनी वेबसाइट जो है वो अमेज़न के साथ लिंक अप करनी है। तो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, तो काम का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। ठीक है, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन है और हमने अपनी वेबसाइट का जो नेम लिखा था वो एफिलिएट स्टोर लिखा था और मेरे पास जो थीम अभी करंटली इंस्टॉल्ड है वो 2024 के नाम से थीम है, ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन मेन्यू नजर आ रहा है। इसमें आपके पास सेकंड लास्ट नंबर पे सेटिंग्स लिखा हुआ है। जब भी हम वर्डप्रेस पे कोई नया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो सबसे पहले इसकी सेटिंग्स करते हैं। सेटिंग्स में से आज हमने सबसे पहले जर्नल सेटिंग्स को डिस्कस करना है। जर्नल सेटिंग्स में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है साइट टाइटल। साइट टाइटल में आपको अपनी वेबसाइट का नेम नजर आ रहा होता है, जैसे कि हमारी वेबसाइट का नेम एफिलिएट स्टोर है। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं टैगलाइन है। टैगलाइन में आप कोई भी बेस्ट टैगलाइन लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने इस वेबसाइट की टैगलाइन या स्लोगन लिख दिया है। इसी के साथ आपको हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो ज़ैम सर्वर के थ्रू लोकल होस्ट पे हमने रन की हुई है उसका कंप्लीट यूआरएल एड्रेस आपको नजर आ रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा है। मेंबरशिप में आपने ओके कर देना है इसको। इसके बाद आपने न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल में सब्सक्राइबर रहने दें, साइट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दें। यूटीसी टाइम जोन की अगर आप बात करें तो टाइम जोन में आप यहाँ पे यूटीसी 0 लिखा नजर आ रहा है, तो कराची कर दें। ठीक है, यहाँ पे जाके आप टाइप करते हैं के आपने 9 to 10 टाइम्स टाइप करना है, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो कराची के मुताबिक सेटअप हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने डेट फॉर्मेट है। डेट फॉर्मेट में हम जो डेट सेटअप करने वाले हैं ये वाला फॉर्मेट सेटअप करने वाले हैं, DMNY वाला। ठीक है, डे मंथ एंड ईयर। टाइम फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हम 6:27 AM जो फॉर्मेट है ये वाला सेटअप करने वाले हैं। वीक स्टार्ट डेज में मंडे है, इसको सेव चेंजेस कर। इसके बाद हमने अपनी जो नेक्स्ट सेटिंग्स देखनी है वो परमलिंक्स की सेटिंग्स देखनी है। परमलिंक्स पे क्लिक कर लें।
परमलिंक स्ट्रक्चर में जाके हमने परमलिंक स्ट्रक्चर जो सेटअप करना है वो पोस्ट नेम वाला करना है और उसके बाद सिंपली मैंने इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये आज के सेशन में हमने जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो वर्डप्रेस से रिलेटेड थी वो हमने मैनेज कर ली है। इसके बाद जो मजीद सेटिंग्स हैं वो भी हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। अभी के लिए हम मूव कर जाते हैं अपने आउटलाइन पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने एक नई थीम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करनी है जिसका नेम ओशन WP है। ठीक है, तो इसके लिए मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं मूव कर जाऊंगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे थीम्स लिखा है, आप थीम्स पे क्लिक कर। इस प्रोजेक्ट के लिए जो थीम मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूँ आप तमाम तरह स्टूडेंट्स को, वो बिल्कुल फ्री थीम है। उसके लिए आपको WP लॉकर से कोई भी थीम पिक करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देना। आपके पास मल्टीपल थीम्स लोड होके नजर आ रही हैं। इन थीम्स में अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एक थीम आपको नजर आ रही है जिसका नेम है ओशन WP। ठीक है, इसका कलर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने सिंपली इंस्टॉल्ड के इस बटन पे क्लिक कर देना है तो आपकी थीम इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगी। आप सामने देख सकते हैं कि आपकी थीम इंस्टॉल्ड हो चुकी है, ग्रीन कलर का टिक मार्क आ चुका है। अब आपने यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी। आप सामने देख सकते हैं कि थीम लिस्ट में आपके पास अब टोटल 4 थीम्स आपको नजर आ रही हैं। अब मैंने क्या काम करना है, मुझे तमाम तर गैर जरूरी थीम्स को यहाँ से रिमूव कर देना है। इसके लिए मुझे फर्स्ट स्टार्ट करना है 2024 से। मैं थीम्स डिटेल पे क्लिक करूंगा। लास्ट में आपको डिलीट का बटन नजर आ रहा है, सिंपली डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको ओके कर दें ताकि आपकी ये थीम यहाँ से रिमूव हो जाए। इसी तरह से बाकी की जो थीम्स है इनको भी वन बाय वन आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आपके पास इस प्रोजेक्ट में सिंपल एक ही थीम आपको नजर आ रही है ओशन WP और इसका जो वर्जन अभी हम यूज कर रहे हैं वो 3.5.1 वर्जन यूज कर रहे हैं जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं आपको ले आता हूं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे अब हमने आ जाना है पोस्ट पे और ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देना है और जितनी भी गैर जरूरी पोस्ट है हमारे पास जो डमी पोस्ट तैयार की गई हैं वर्डप्रेस की जानिब से उनको हमने डिलीट कर देना है। इसके लिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ हेलो वर्ल्ड के नाम से आपको एक पोस्ट नजर आ रही है, सिंपली ट्रैश पे क्लिक करके इसको ट्रैश में भेज दें। अब हम यहाँ से मूव कर जाते हैं पेजेस पे और ऑल पेजेस पे मूव कर जाते हैं और तमाम तर गैर जरूरी पेजेस को भी अपने प्रोजेक्ट में से रिमूव कर देते हैं। इसके लिए मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ और सिंपली बल्क एक्शन पे जाता हूँ और मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूं तो मेरे दोनों पेजेस यहां से डिलीट हो। अपीयरेंस में हमने थीम्स को ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। अब मैं यहां से मूव कर जाता हूं प्लगइन्स में और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक कर। प्लगइन्स की लिस्ट में हमारे पास 2 प्लगइन्स हमें नजर आ रहे हैं। सिंपली प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करें, बल्क एक्शन पे जाएं और इन प्लगइन्स को यहां से डिलीट कर दें और अप्लाई पे क्लिक कर दें, यहां से ओके कर दें ताकि आपके दोनों प्लगइन्स वन बाय वन यहां से डिलीट हो जाएं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लगइन्स की लिस्ट में भी प्लगइन्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब हम अपनी इस कोर्स आउटलाइन में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने गैर जरूरी प्लगइन्स, थीम्स, पेजेस, पोस्ट वगैरह डिलीट कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें जो प्लगइन्स जरूरत है इस प्रोजेक्ट में उन तमाम तर प्लगइन्स को हमने वन बाय वन यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको नजर आ रहा है एलिमेंटर। ठीक है, तो एलिमेंटर का जो प्लगइन है हम सिंपल एलिमेंटर को यूज नहीं करने वाले बल्कि हम एलिमेंटर प्रो के प्लगइन को यूज करने वाले हैं। एलिमेंटर प्रो के प्लगइन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो साथ एलिमेंटर का प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमें एलिमेंटर पेज बिल्डर की फुल एक्सेस मिल जाए ताकि हम इसको इजीली यूज कर सकें। इसके लिए सिंपली मुझे न्यू टैब को ओपन करना है, टाइप करना है WP लॉकर। WP लॉकर टाइप करते ही मेरे सामने WP लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना। आपके सामने WP लॉकर की वेबसाइट लोड हो चुकी है। टॉप राइट कॉर्नर पे सर्च आइकन है, सर्च आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो टाइप करने के बाद आपने सिंपली सर्च नाउ पे क्लिक कर देना है। WP लॉकर आपके लिए कुछ रिजल्ट्स लेके आ चुका है। इन रिजल्ट्स में आपने स्क्रॉल करना है और देखना है कि एलिमेंटर प्रो का प्लगइन आपको यहाँ पे लिस्ट में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
फर्स्ट पेज पे नजर नहीं आ रहा, सेकंड पेज पे मूव कर। सेकंड पेज पे अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पे आप मजीद इसको स्क्रॉल करते जाएं, आप देख सकते हैं कि सेकंड पेज पे मुझे ये प्लगइन नजर आ रहा है। इस वेबसाइट के एडमिन ने इस प्लगइन को 1 नवंबर 2023 में अपलोड किया है। सिंपली मैं एलिमेंटर प्रो पे क्लिक करूंगा और अब मैं इस प्लगइन को अपने पास डाउनलोड करने वाला हूं। इसके लिए सिंपली आपके पास ये लिंक्स दिए गए हैं, इन लिंक्स में से आपने फर्स्ट लिंक पे डबल क्लिक करना है। इस लिंक पे आपने इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है गो टू, और आप इस वेबसाइट पे मूव कर जाएं तो ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा workupload.com के नेम से, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। सिंपली आपने यहाँ से इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि मेरे पास एलिमेंटर प्रो का प्लगइन डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इस प्लगइन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डाउनलोड के फोल्डर में एलिमेंटर प्रो डाउनलोड हो चुका है और हमें शो हो रहा है। सिंपली आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। मेरे पास विनरार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये बुक्स का बंडल आपको नजर आ रहा है। सिंपली आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास विनरार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको येलो कलर का जिप फोल्डर नजर आ रहा होगा। जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा नजर आएगा, तो आप एक्सट्रैक्ट ऑल भी इसको कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। मेरे सामने एक नई विंडो आ चुकी है। सिंपली मुझे ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके के बटन पे क्लिक करते ही एलिमेंटर प्रो का जो फोल्डर है ये आपके सामने आ चुका है। जब तक ये फोल्डर आपके पास 100% यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आप सामने देख सकते हैं कि एलिमेंटर प्रो का जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट होकर सामने नजर आ रहा है। सिंपली आप इस पे डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करते ही आपको फर्स्ट फोल्डर नजर आ रहा है, आप इस पे भी डबल क्लिक कर लें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स एंड फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। आपने इन तमाम तर फाइल्स को अपने माउस के जरिए सिलेक्ट कर लेना है, या आपने होम टैब पे आके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते ही आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इन तमाम तरह फोल्डर्स एंड फाइल्स को जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंटर का जो प्लगइन है ये जिप फॉर्मेट में होना लाजमी है। अगर आप इस प्लगइन को यूज करना चाहते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है। ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करते ही एक नई विंडो आ चुकी है। सिंपली आपने यहाँ पे जिप पे क्लिक कर देना है, तो आपके जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं ये जिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करें। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये 100% प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती है तो आपका एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन है ये जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपने अपने प्रोजेक्ट में मूव कर जाना है। अपने प्रोजेक्ट में आके अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लगइन्स लिखा हुआ है, आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है। अब हमने एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन है वो डाउनलोड किया हुआ था, लिहाजा अभी मुझे इसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करना है। आपके सामने ऊपर मैसेज भी नजर आ रहा है, जिप फॉर्मेट में आपकी फाइल होना लाजमी है, इसीलिए मैंने इसको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया था। अब मैं चूज फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी डेस्टिनेशन फोल्डर पे चला जाता हूँ, डाउनलोड में, एलिमेंटर प्रो में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में मेरे पास जिप फॉर्मेट वाली फाइल पड़ी हुई है। मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। ये फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, इसका नेम भी आपको नजर आ रहा है। अब आपने इंस्टॉल्ड नाउ पे क्लिक कर देना है और आपके पास ये प्लगइन प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे मैसेज नजर आ रहा है अनपैकिंग द पैकेज प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट नहीं कर रहा। हम अपने तमाम तर प्लगइन्स को एक दफा इंस्टॉल्ड कर लेते हैं, फिर बाद में एक ही दफा इनको एक्टिवेट भी कर लेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ अपने कोर्स आउटलाइन पे। यहाँ पे आपके सामने सेकंड नंबर पे जो प्लगइन नजर आ रहा है इसका नेम है एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, यानी एलिमेंटर से मिलता जुलता ही ये प्लगइन है। एलिमेंटर्स की कुछ एड-ऑन्स है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ से मूव कर जाऊंगा प्लगइन्स में और ऐड न्यू पे मैं क्लिक कर लूंगा। अब हम यहाँ पे एक नया प्लगइन ऐड करने लगे हैं जिसका नेम है एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। सिंपली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में इस प्लगइन को सर्च किया जा रहा है। अगर ये नेम मैच करता है तो ये आपको सामने नजर आ जाएगा, जैसे कि फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है।
इसका आइकन भी आप नोटिस कर लें, सिंपली आपने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब सिंपली हम इस लिस्ट में जाते हैं और हमारा जो थर्ड प्लगइन है जिसका नेम ओशन कस्टम साइड बार है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी अपनी प्लगइन लाइब्रेरी में ऐड कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना पड़ेगा। अपीयरेंस में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सेकंड लास्ट नंबर पे आपको ओशन डब्ल्यूपी लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप ओशन डब्ल्यूपी के इस थीम की सेटिंग्स भी कर सकते हैं और मजीद डिटेल्स भी देख सकते हैं। अभी के लिए मैं ओशन डब्ल्यूपी पे क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि ओशन डब्ल्यूपी का पैनल मेरे सामने ओपन हो चुका है। इसके अंदर तमाम तर चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। अभी के लिए मुझे क्या काम करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है, इसलिए मुझे यहाँ से स्पेसिफिक इस सेटिंग पे चले जाना है, यूजफुल प्लगइन्स पे। जैसे ही मैं यूजफुल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूं तो ओशन डब्ल्यूपी की थीम मुझे कुछ प्लगइन सजेस्ट करेगी। इन तमाम तर प्लगइन्स में से जो हमारे काम के प्लगइन्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट में हमने यूज करने हैं, उनको हम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। हमारे सामने रिकमेंडेड प्लगइन्स की एक लिस्ट दिखाई जा रही है। इस लिस्ट में से हमने कुछ प्लगइन्स को अपने पास इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं कौन सा प्लगइन, ओशन कस्टम साइड बार। ओशन कस्टम साइड बार को अभी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओशन कस्टम साइड बार का प्लगइन आपको नजर आ रहा है, सिंपली आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे नजर आ रहा है इंस्टॉलिंग प्लगइन लिखा हुआ, ठीक है, ग्रीन कलर में। जब तक यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आ जाता आपको वेट करना पड़ेगा। प्लगइन इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली और फौरन इसके बाद आपका पेज रीलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपका पेज रीलोड हो चुका है तो इसका मतलब है कि ये प्लगइन आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वन बाय वन आपने प्लगइन को इंस्टॉल करना है, एक साथ तमाम तर बटन्स पे क्लिक करके जल्दी जल्दी इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपके प्लगइन सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो। अभी हम मूव कर जाते हैं अपने प्लगइन्स की लिस्ट में। फोर्थ नंबर पे जो प्लगइन है इसका नेम है ओशन एक्स्ट्रा। ओशन एक्स्ट्रा को यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड ओशन प्लगइन्स में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। ये प्लगइन भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी ही देर में वन बाय वन तमाम पर प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हम मूव कर जाते हैं अपने इस लिस्ट में फिफ्थ प्लगइन पे जिसका नेम है ओशन पोस्ट स्लाइडर। ओशन पोस्ट स्लाइडर को भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। आपके सामने ये प्लगइन नजर आ रहा है, सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। सिक्स्थ प्लगइन जो अब हम इंस्टॉल करने लगे हैं इसका नेम है ओशन स्टिकी एनीथिंग। ये प्लगइन आपको नजर आ रहा है, इस पे भी इंस्टॉल पे क्लिक करें। इस लिस्ट में अब हम जो प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं सेवंथ नंबर पे, इसका नेम है प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है, प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर को आपने यहाँ से कॉपी करना है। अब ये आपको ओशन डब्ल्यूपी की लिस्ट में नजर नहीं आने वाला, इसके लिए आपको प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कर दें। प्लगइन्स में जाके सिंपली आप इसको सर्च कर लें या कॉपी पेस्ट कर लें। वर्डप्रेस अपनी लाइब्रेरी में इस प्लगइन को सर्च करेगा और आपके लिए ले आएगा और आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लें। फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिंक नजर आ रहा है प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमने इस लिस्ट में अपना 8th प्लगइन सर्च करना है जिसका नेम है WP फॉर्म लाइट। इसको भी कॉपी कर लें और सर्च में जाके आप इसको पेस्ट कर लें। आपके सामने ये प्लगइन आ चुका है, सिंपली आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लें। हाँ जी, हमारे पास ये प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे एलिमेंटर प्रो एंड एलिमेंटर ये दोनों ही आपको करने हैं। एलिमेंटर प्रो आपने कर लिया है, सिंपली आप एलिमेंटर को यहाँ पे कॉपी करें और प्लगइन्स में जाके इसको सर्च कर लें। एलिमेंटर का प्लगइन भी अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट प्लगइन है अभी के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे हम काम करते जाएंगे मजीद किसी प्लगइन की हमें जरूरत पेश आई तो वो भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। अभी के लिए मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। एलिमेंटर का आइकन आपको सामने नजर आ रहा है, ये हमारा लास्ट प्लगइन है जो इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद हम अपने तमाम तर प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेंगे। हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी मुझे सिंपली इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करना है और वन बाय वन इन तमाम तर प्लगइन्स को अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिवेट भी करना है। इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इस लिस्ट में 9 प्लगइन्स हैं जो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमने इन तमाम तर प्लगइन्स को सिलेक्ट कर लेना है। प्लगइन्स के सामने आपके पास चेक मार्क आ रहा है, यहाँ पे आपने टिक मार्क लगा के बल्क एक्शन पे जाना है और एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है ताकि आपके तमाम तर प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाए। हाँ जी, आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्क्रीन आ चुकी है एसेंशियल एड-ऑन्स के नाम से। यहाँ पे आपके पास 6 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में आपने कुछ खास नहीं करना। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है बेसिक्स रिकमेंडेड, इसी को रिकमेंडेड रहने दें, नेक्स्ट कर दें। इसके बाद अगेन नेक्स्ट 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 और लास्ट में नो थैंक्स कह दें। आप देख सकते हैं आपको सामने कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है कि ये जो एसेंशियल एड ऑन्स है इनकी जो सेटिंग्स थी वो आपने कर ली है। हाँ जी, इसी के साथ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपके इस डैशबोर्ड पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं और इन एलिमेंट्स में से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप नोटिस करें तो बहुत सारे प्लगइन्स जो हमने इंस्टॉल किए हैं उसके नतीजे में बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं और ओशन WP का ऑप्शन आपको बिल्कुल टॉप पे नजर आना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इनको आपने डिसमिस कर देना है, सिंपली इनको क्रॉस कर दें। इसी तरह से मैं अपने इस डैशबोर्ड में भी तमाम तर चीजों को डिसमिस करने वाला हूं। स्क्रीन ऑप्शंस पे आ जाता हूं। WP फॉर्म, ओशन WP ओवरव्यू, एलिमेंटर ओवरव्यू, साइट हेल्थ स्टेटस, एट अ ग्लैंस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज, इन सब को मैंने अनचेक करके हाइड कर दिया है। अब मेरा जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल सिंपल हो चुका। तो अभी तक हमने ये सीखा कि किस तरह से हम वर्डप्रेस पे एक नया प्रोजेक्ट तैयार करके इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कैसे करते हैं, न्यू थीम को हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, गैर जरूरी प्लगइन्स को, थीम्स को, पेजेस को, पोस्ट को कैसे डिलीट किया जाता है, नए प्लगइन्स आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और इनको एक्टिवेट कर सकते हैं।